तुला राशि वालों, आज 15 दिसंबर 2025 है। वार है सोमवार। सोमवार यानी चंद्रदेव का दिन। चंद्रमा जो जल है, जो मन है, जो भावना है। आज का दिन कठोर होकर नहीं, बल्कि पानी की तरह लचीला होकर जीने का दिन है। आज कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जो रात को 9:20 तक रहेगी। इस एकादशी को शास्त्रों में बहुत पवित्र माना गया है। एकादशी का अर्थ होता है 11। हमारे शरीर में 10 इंद्रियां हैं और 11वां हमारा मन है। एकादशी वह दिन है जब हम अपनी 10 इंद्रियों और मन को संसार से हटाकर अपनी आत्मा की ओर मोड़ते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो आज चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण जल तत्वों पर और हमारे शरीर के पानी पर बहुत गहरा असर डालता है। इसलिए आज के दिन कम भोजन करना या सात्विक भोजन करना आपके शरीर को डिटॉक्स करता है और मन को एकाग्र रखता है। नक्षत्र आज की कहानी में एक बड़ा मोड़ ला रहे हैं। सुबह 11:08 तक चित्रा नक्षत्र रहेगा। चित्रा का अर्थ है चमकदार, सुंदर और कलात्मक। चित्रा के स्वामी मंगल होते हैं, तो सुबह 11 बजे तक आप में एक ऊर्जा रहेगी कुछ नया बनाने की, खुद को सजाने की। लेकिन ठीक 11:08 के बाद स्वाति नक्षत्र शुरू होगा। स्वाति नक्षत्र तुला राशि के सबसे करीब है। इसका प्रतीक है हवा में झूलता हुआ पौधा। यह वायु तत्व का नक्षत्र है और इसके स्वामी राहु हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि 11 बजे के बाद चीजों में गति आ जाएगी। आप एक जगह टिक नहीं पाएंगे। ट्रैवल के लिए, नेटवर्किंग के लिए और नए आइडियाज के लिए स्वाति नक्षत्र बहुत शुभ है, लेकिन स्थिरता के लिए यह थोड़ा कमजोर है। आज 2 तरह के योग बन रहे हैं और यहां आपको सावधान रहना है। दोपहर 12:30 तक शोभन योग है। जैसा नाम वैसा काम, यह शोभा बढ़ाता है। इस समय तक किए गए कार्य सफल और सुंदर परिणाम देंगे। लेकिन 12:30 के बाद अतिगंड योग शुरू होगा। ज्योतिष में इसे बहुत शुभ नहीं माना जाता। इसमें किए गए कार्यों में अक्सर विघ्न आते हैं या बेवजह की मानसिक चिंताएं होती हैं। इसलिए अपनी दिनचर्या ऐसे सेट करें कि महत्वपूर्ण मीटिंग्स 12:30 से पहले हो जाएं। जहां तक समय की बात है, आज राहुकाल सुबह 8:24 से 9:43 तक रहेगा। इस दौरान कोई नया एग्रीमेंट न करें। लेकिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:43 तक है। यह दिन का सबसे शक्तिशाली समय है। अतिगंड योग शुरू होने के बावजूद अभिजीत मुहूर्त में इतनी शक्ति है कि यह दोषों को नष्ट कर देता है। अब पंचांग से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ग्रहों की संसद में आज क्या चल रहा है। तुला राशि के जातकों, आज का स्टेज कैसे सेट हुआ है? आज के मुख्य किरदार जो आपकी कहानी लिखेंगे, उनमें सबसे पहले हैं चंद्रमा, जो आज नायक हैं। चंद्रमा स्वयं आपके घर में यानी प्रथम भाव में बैठे हैं। जब राजा खुद आपके दरवाजे पर हो तो इसका प्रभाव सबसे ज्यादा होगा। यह आपको बहुत संवेदनशील बनाएगा। दूसरे हैं सूर्यदेव, जो आपके दूसरे भाव में हैं, वृश्चिक राशि में। दूसरा घर वाणी और पैसे का है। सूर्य यहां अग्नि तत्व लेकर बैठे हैं। तीसरे हैं शनिदेव, जो आपके छठे भाव में मीन राशि में बैठे हैं। छठा भाव रोग, आरण और शत्रु का है। शनि यहां बहुत मजबूत स्थिति में है, जो बताते हैं कि जीत आपकी होगी, लेकिन संघर्ष के बाद। और अंत में राहु और केतु। राहु 5वें भाव में है और केतु 11वें भाव में है। यह आपको कंफ्यूज कर सकता है। दिल कुछ कहेगा, दिमाग कुछ और। तो चलिए अब इन तारों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि यह आपके जीवन के हर पहलू पर क्या असर डालेंगे। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए आत्म साक्षात्कार का दिन है। जब चंद्रमा प्रथम भाव में होता है तो व्यक्ति का पूरा ध्यान मैं, मेरा और मुझे पर आ जाता है। यह कोई बुरी बात नहीं है। आज आप आईने में खुद को देखेंगे और सोचेंगे, क्या मैं खुश हूं? क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? सुबह के समय चित्रा नक्षत्र के प्रभाव से आप बहुत क्रिएटिव महसूस करेंगे। आपका मन करेगा कि आप अच्छे कपड़े पहने, अच्छा परफ्यूम लगाएं। आप अपनी इमेज को लेकर बहुत सतर्क रहेंगे। लेकिन एक चेतावनी है, चंद्रमा जल है और मन चंचल है। आज आपका मूड पेंडुलम की तरह झूल सकता है। एक पल में आप बहुत खुश होंगे और अगले ही पल किसी छोटी सी बात पर उदास हो जाएंगे। कारण यह है कि लग्न का चंद्रमा आपको आसपास के वातावरण से बहुत ज्यादा प्रभावित करवाता है। अगर आप किसी नेगेटिव व्यक्ति के पास बैठेंगे तो आप तुरंत नेगेटिव हो जाएंगे। इसलिए आज अपनी ऊर्जा की रक्षा करें और नकारात्मक लोगों से दूर रहें।
अब अगर हम आपके करियर और कार्यक्षेत्र की बात करें तो नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन एक मैराथन दौड़ जैसा है, स्प्रिंट नहीं। यहाँ शनिदेव की भूमिका अहम है। वो आपके छठे भाव में मीन राशि में बैठे हैं। छठा भाव सेवा का है। शनि आपसे कह रहे हैं काम करो, फल की चिंता अभी मत करो। आज वर्क प्लेस पर काम का दबाव अचानक बढ़ सकता है। हो सकता है आपके किसी सहकर्मी का काम भी आपको करना पड़े। लेकिन एक अच्छी खबर भी है, चूंकि चंद्रमा आपके लग्न में है और वो 7वें घर को देख रहा है, आपकी लोगों से बात करने की कला आज कमाल की होगी। अगर आपको किसी क्लाइंट को मनाना है या कोई प्रेजेंटेशन देनी है तो आज आपकी बातों में एक जादू होगा। लोग आपकी बात सुनेंगे और उससे प्रभावित भी होंगे। बस एक सावधानी रखें, अतिगंड योग दोपहर के बाद है। अगर बॉस का मूड खराब हो तो उस आग में घी न डालें, चुपचाप अपना काम करें। शनि छठे घर में है तो अंततः जीत आपकी ही होगी। व्यापारियों के लिए आज का दिन रणनीति बनाने का है। आज स्वाति नक्षत्र जो 11 बजे शुरू होगा तुला राशि में ही पड़ता है। स्वाति नक्षत्र का स्वभाव है फैलना। अगर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने की सोच रहे हैं या किसी नई जगह ब्रांच खोलने की सोच रहे हैं तो आज विचार करने के लिए दिन अच्छा है। चंद्रमा की 7वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव यानी बिजनेस पार्टनर के घर पर पड़ रही है। यह दिखाता है कि आज आपके पार्टनर के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी। अगर पिछले कुछ दिनों से कोई मतभेद चल रहा था तो आज एक कॉफी टेबल पर बैठकर उसे सुलझाया जा सकता है। लेकिन यहां राहु से सावधान रहें। राहु 5वें भाव में है। राहु शॉर्टकट का कारक है। बिजनेस में आज कोई आपको ऐसा ऑफर दे सकता है जो सच होने के लिए बहुत अच्छा लगे। सावधान रहें। राहु का भ्रम आपको गलत निवेश करवा सकता है। आज केवल नपातुला रिस्क लें, जुआ न खेलें। धन के मामले में आज का दिन मिश्रित फलदायी है। इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। आपके धन भाव यानी दूसरे घर में सूर्य देव विराजमान है। सूर्य राजा है और वृश्चिक राशि एक गुप्त राशि है। इसका मतलब है कि धन आएगा, लेकिन शायद गुप्त स्रोतों से या अचानक। लेकिन सूर्य का स्वभाव जलाने का भी होता है। दूसरे घर में सूर्य खर्चे बढ़ाते हैं। आज आप अपनी हैसियत को बनाए रखने के लिए अनावश्यक खर्च कर सकते हैं। उधर केतु आपके 11वें भाव में बैठे हैं। केतु का स्वभाव है काटना या विरक्ति। आपको लग सकता है कि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना पैसा हाथ में नहीं आ रहा, या पैसा आ तो रहा है लेकिन टिक नहीं रहा। इसीलिए आज आवेग में आकर खरीदारी से बचें। अगर आप कोई बड़ी चीज खरीदना चाहते हैं तो 24 घंटे रुक जाएं, कल सोचें। यह छोटा सा ठहराव आपको बड़े नुकसान से बचा सकता है। रिश्तों की बात करें तो आज का दिन बहुत ही नाजुक है। वैवाहिक जीवन में चंद्रमा लग्न में है तो आप बहुत भावुक हैं। आप अपने जीवन साथी से बहुत ज्यादा प्यार और ध्यान की उम्मीद करेंगे। आप चाहेंगे कि वो आपके मन की बात बिना कहे समझ लें। लेकिन याद रखिए, कोई भी अंतर्यामी नहीं होता। सूर्य दूसरे भाव यानी वाणी के घर में बैठकर आपकी जुबान को थोड़ा कड़वा कर सकते हैं। अगर आपकी उम्मीदें पूरी नहीं हुई तो आप कटाक्ष कर सकते हैं, जिससे बात बिगड़ सकती है। इसलिए आज अपेक्षाएं कम रखें और बातचीत स्पष्ट रखें। वहीं प्रेमी युगल के लिए राहु अपना खेल खेल रहे हैं। राहु 5वें भाव में है। राहु असुरक्षा पैदा करते हैं। आज आपको अपने पार्टनर पर बेवजह शक हो सकता है। आपको लग सकता है कि वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं, लेकिन 90% चांस है कि यह केवल आपके मन का वहम है। आज स्वाति नक्षत्र है जो रोमांस के लिए हवा का झोंका है। शक को छोड़ें और शाम को किसी अच्छी जगह घूमने जाएं। पारिवारिक जीवन में आज सूर्य का प्रभाव दिखेगा। घर के बड़ों के साथ, विशेषकर पिता के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। हो सकता है उन्हें आपकी कोई बात पसंद न आए, लेकिन अच्छी बात यह है कि गुरु जो ज्ञान और आशीर्वाद के कारक हैं वो आपके 9वें भाव में बैठे हैं। भले ही वो वक्री हैं, लेकिन उनकी दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है। इसका अर्थ है कि घर में कोई न कोई ऐसा बुजुर्ग या समझदार व्यक्ति जरूर होगा जो माहौल को संभाल लेगा। आज आपको उस गाइड की बात माननी चाहिए। अब बात करते हैं घर की उस नींव की जिस पर पूरा परिवार टिका होता है, हमारी गृहिणियों की। तुला राशि की जो महिलाएं घर संभालती हैं, आज का दिन आपके लिए अति संवेदनशीलता और अथक परिश्रम का मिश्रण है। सबसे पहले शनिदेव आपके छठे भाव में बैठे हैं। छठा भाव सेवा का होता है। एक गृहिणी का जीवन वैसे भी निस्वार्थ सेवा का होता है, लेकिन आज शनि आपसे कुछ ज्यादा ही मेहनत करवाएंगे। हो सकता है आज घर में मेहमान आ जाएं या सफाई और सजावट का काम अचानक निकल आए।
सुबह 11 बजे तक जब चित्रा नक्षत्र रहेगा तो आप घर को सजाने या कोई नई डिश बनाने में अपनी रचनात्मकता दिखाएंगी। लेकिन शनि के कारण आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि मैं सबके लिए इतना कर रही हूं लेकिन कोई मेरी कद्र नहीं कर रहा। ये भाव आज मन में आ सकता है। चूंकि चंद्रमा आपकी ही राशि में है, आप आज घर का इमोशनल बैरोमीटर हैं। अगर आप खुश रहेंगी तो पूरा घर खुश रहेगा। अगर आप उदास होंगी तो घर की दीवारों में भी उदासी दिखेगी। आज छोटी छोटी बातें आपको चुभ सकती हैं, जैसे पति ने खाने की तारीफ नहीं की या बच्चों ने कमरा बिखेर दिया। मेरी सलाह है कि आज अपनी खुशियों की चाबी किसी और के हाथ में ना दें। खुद के लिए 15 मिनट निकालें, अपनी पसंद का संगीत सुनें या चाय पिएं। आपका खुश रहना आज पूरे परिवार के लिए टॉनिक का काम करेगा। संतान को लेकर राहु 5वें भाव में है, जो थोड़ी चिंता दे सकते हैं। आज आप अपने बच्चों के भविष्य या उनकी पढ़ाई को लेकर बेवजह परेशान हो सकती हैं। याद रखिए, राहु भ्रम पैदा करता है। स्थिति उतनी बुरी नहीं है जितनी आप सोच रही हैं। स्वास्थ्य को लेकर आज सावधानी हटी, दुर्घटना घटी वाली स्थिति है। राहु 5वें भाव में है, जो पेट का होता है। राहु वहां गैस, एसिडिटी या अपच दे सकते हैं। चूंकि आज एकादशी है, भारी भोजन वैसे भी वर्जित है। सूर्य दूसरे भाव में है, जो चेहरे, आंखों और दांतों का स्थान है। अगर आपको आंखों में जलन या दांतों में दर्द की शिकायत है तो इसे इग्नोर ना करें। और चंद्रमा लग्न में है, जो कफ या सर्दी की प्रवृत्ति दे सकते हैं। आज खूब पानी पिएं, नारियल पानी या नींबू पानी का सेवन करें। यह राहु और चंद्रमा दोनों को संतुलित रखेगा। विद्यार्थियों के लिए आज संघर्ष और सफलता दोनों साथ चल रहे हैं। राहु 5वें भाव में है, ये मन भटकाएंगे। मोबाइल, सोशल मीडिया, गेम्स, ये सब आज आपको चुंबक की तरह खींचेंगे। आपका मन पढ़ाई में कम और ख्यालों में ज्यादा रहेगा। लेकिन गुरु 9वें भाव में बैठकर आपको उच्च ज्ञान दे रहे हैं। अगर आप कोई जटिल विषय समझने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे गणित, साइंस या फिलॉसफी, तो आज कोशिश करें। राहु की आउट ऑन एफ द बॉक्स सोच और गुरु का ज्ञान मिलकर आपको कोई नया कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं। आज 45 मिनट पढ़ें, फिर 10 मिनट का ब्रेक लें। लगातार बैठकर पढ़ना आज मुश्किल होगा। तो दोस्तों, अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को एक धागे में पिरोएं तो निष्कर्ष क्या निकलता है? आज का दिन एक संतुलन की कला सीखने का दिन है। आपके पास चंद्रमा की भावुकता है, सूर्य का तेज है, शनि का परिश्रम है और राहु की चंचलता है। इन सबको साधना ही आज का लक्ष्य है। आज की महासूचना यह है कि आज आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपकी इंट्यूशन यानी छठी इंद्री है और आपकी सबसे बड़ी कमजोरी आपकी जुबान यानी वाणी है। आज जब भी कोई निर्णय लेना हो तो तर्क से ज्यादा अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने। चंद्रमा लग्न में होकर आपको बहुत सटीक संकेत देंगे, लेकिन जब भी मुंह खोलें तो तोल मोल कर बोलें, क्योंकि सूर्य दूसरे भाव में बैठकर शब्दों को आग बना सकते हैं। मौन आज आपका सबसे बड़ा कवच है। अब आते हैं समाधान पर। ग्रहों की ऊर्जा को अपने पक्ष में कैसे करें? ज्योतिष में उपाय केवल कर्मकांड नहीं है, यह ऊर्जा को सही दिशा देने की तकनीक है। आज के लिए मैं आपको 3 महा उपाय बता रहा हूं। पहला, चंद्रमा और मन की शांति के लिए। चूंकि आज सोमवार है और चंद्रमा लग्न में है, तो भगवान शिव की शरण में जाना सर्वोत्तम है। आज शाम को सूर्यास्त के बाद शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल मिलाकर अभिषेक करें। दूध चंद्रमा का कारक है। जब आप इसे शिव पर चढ़ाते हैं तो आपका चंचल मन स्थिर होता है। अभिषेक करते समय मानसिक रूप से ओम सोमाय नमः का 108 बार जाप करें। दूसरा, वाणी और धन दोष के लिए। सूर्य की गर्मी को शांत करने और वाणी में मिठास लाने के लिए आज किसी गरीब को या मंदिर में गुड़ और गेहूं का दान करें, या फिर सुबह घर से निकलते समय थोड़ा सा गुड़ खाकर और पानी पीकर निकलें। गुड़ सूर्य का कारक है, इसे खाने से आपकी वाणी में ओज आएगा, कड़वाहट नहीं। तीसरा और विशेष उपाय एकादशी के लिए। आज एकादशी है, जो भगवान विष्णु का दिन है। आज शाम को घर के ईशान कोण में या तुलसी जी के पास गाय के घी का दीपक जलाएं। यह उपाय आपके घर से राहु के नकारात्मक प्रभाव को खत्म करेगा और गुरु के प्रभाव को बढ़ाएगा, जिससे घर में बरकत रहेगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह था 15 दिसंबर 2025 का विस्तृत, गहरा और संपूर्ण राशिफल तुला राशि के लिए। याद रखिए, सितारे अंधेरे में रास्ता तो दिखा सकते हैं, लेकिन चलना आपको अपने पैरों पर ही होगा।
आज के दिन को धैर्य, प्रेम और शांति के साथ जिएं। अपनी भावनाओं के मालिक बने, गुलाम नहीं। अगर आज की यह चर्चा, यह गहराई आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाएं। आपके एक लाइक से हमें पता चलता है कि हमारी मेहनत आप तक पहुंच रही है। अपने सवाल और विचार नीचे कमेंट में जरूर लिखें। मैं कोशिश करूंगा कि उनका उत्तर दे सकूं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और वो घंटी बजा दें ताकि ब्रह्मांड का हर संदेश सबसे पहले आप तक पहुंचे। कल फिर मिलेंगे, एक नई सुबह, एक नई ऊर्जा और ग्रहों की एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। हर हर महादेव। जय श्री राम।